आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, with reference to the provision contained in part 4th of the Constitution of India, which of the following statements are correct? इसमें से आपने बताना कि पार्ट 4th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो चीजें मेंशन की गई है इसमें से कौन सी जो इसमें दी गई स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। IAS 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, दे शैल बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स, दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, द प्रिंसिपल लेट डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट। ये 3 स्टेटमेंट है, इसमें से आपने बताना कि पार्ट 4th के अंदर कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। सो आंसर क्या रहेगा आपका? आंसर आपका डी बनेगा, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, उसके बाद जब प्रिंसिपल लेट डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट। अब यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा पार्ट 4th के अंदर एक्चुअली है क्या। पार्ट 4th के अंदर है हमारे DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। DPSP की अगर बात करें तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 36 से लेके 51 के बीच आपको देखने को मिलेंगे DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब जहां पे देख सकते हैं पार्ट 4th के अंदर बताया गया है देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, इनको हमने बोरोड किया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि DPSP को कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया गया है, तो ये बारो किया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, विच हैड कॉपीड इट फ्रॉम द, इन्होंने कहां से कॉपी किया गया था इनके द्वारा? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। DPSP 36 से लेके 51 आर्टिकल तक आते हैं। उसके बाद DPSP की अगर बात करें तो इसको बारो किया गया आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। पार्ट 4th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4th में मेंशन है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, ये आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, which article of the Constitution of India safeguard one's right to marry the person one's choice? ठीक है, आइए 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेफगार्ड करता है one's right to marry the person one's choice? आर्टिकल 19 के अंदर है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 या आर्टिकल 29? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन बी, आर्टिकल 21 के अंदर ये बताया गया। ठीक है, अब जहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा आर्टिकल्स जो है, अगर आप बात करें 21 आर्टिकल किसके बीच आता है, ये आता है हमारे फंडामेंटल राइट के बीच। फंडामेंटल राइट की बात करें तो फंडामेंटल राइट जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जहां पे 6 फंडामेंटल राइट है। जब कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा स्टार्टिंग में अगर बात करें तो उस समय स्टार्टिंग में हमारे ओरिजिनल फंडामेंटल राइट कितने थे? 7 थे, आज की डेट में 6 है। 6 फंडामेंटल राइट में पहला आपका राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 14 से लेके 18। फिर हम सेकंड बात करें राइट टू फ्रीडम, ये आपका आ गया आर्टिकल 19 से लेके 22, यानी कि आर्टिकल 19 से लेके 22 जो हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट है उसमें फॉल करता है आर्टिकल 21। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 6 फंडामेंटल राइट है। राइट टू फ्रीडम ये आपका आ गया आर्टिकल 19 से लेके 22। तो आर्टिकल 21 यहाँ पे बताया गया है, ये आपका किसके अंदर आ गया? राइट टू फ्रीडम के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा आर्टिकल 19 के बारे में। ये आपका पहला मेंशन किया गया है यहाँ पे आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या बताता है? ये हमें फ्रीडम देता है बोलने की, राइट टू एक्सप्रेस करने की, आपकी ओपिनियन फ्रीली विदाउट एनी फियर। आप कहीं भी जगह पे बोल सकते हो इन द सेंस एक अच्छे तरीके से बोल सकते हो, नहीं आप किसी के खिलाफ गाली गलौज कर रहे बोल नहीं कर सकते। आप अपने जो है अपनी ओपिनियन रख सकते हैं। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक का राइट है, रिटन का राइट है, ब्रॉडकास्टिंग का राइट है, प्रेस फ्रीडम ऑफ एक्सपेंशन इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ प्रेस आपके पास, और भी 6 टाइप की फ्रीडम्स हैं जो आर्टिकल 19 के अंदर बताई गई हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल 19 ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। तो आर्टिकल 25 बताता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं रिलीजन ऑफ ऑल सिटीजन्स। अब वो मेंशन फ्रीडम आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। तो आर्टिकल 29 यहाँ पे बताता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनोरिटीज। ठीक है, और इसमें आपका आ गया राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो आर्टिकल 29 के अंदर ये आपकी चीजें बताई गई है। नो क्वेश्चन नंबर 3, in which of the following the provision for the protection and improvement of environment and safeguard of forest and wildlife are found in Constitution of India? जो PPCS 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, प्रोटेक्शन और इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट और सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये आपने बताना है जी कहां पे है, ओनली द DPSP में है, ओनली द फंडामेंटल ड्यूटीज में है, बोथ A एंड B में है, या नॉन ऑफ दी अबव में है। सो आंसर क्या बनेगा आपका? तो बोथ A एंड B या नॉन ऑफ दी अबव। सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा
प्रोटेक्शन और इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट और सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये आपके डीपीएसपी के अंदर भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी है। सो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। सो आंसर ए आपका बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल वाज इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू प्रोवाइड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट। तो ये कौन से जहां पे बताया गया 42nd अमेंडमेंट, ये आर्टिकल कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? ये बताया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू प्रोवाइड करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट में। यूपीपीसीएस 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो ये इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आर्टिकल 38, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 45 या आर्टिकल 43A। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन डी, दैट इज आर्टिकल 43A। तो 43A में बताया गया है, तो जो क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड और पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट। आर्टिकल 38 क्या है? ये पहला आप देख सकते हैं आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 बात करता है स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो आर्टिकल 38 कहां पे आ गया? ये आपका डीपीएसपी के अंदर आता है, ठीक है। तो डीपीएसपी के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। सेकंड, आर्टिकल 39A, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रोविजन ऑफ इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ठीक है। और इसके साथ आर्टिकल 45 किसके बारे में बात करता है? फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है फॉर चिल्ड्रन, और स्टेट शैल एनेबल टू प्रोवाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है सभी चिल्ड्रन के लिए अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 years। काफी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। ये रिट्स है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इसमें से कौन सी करेक्टली मैच नहीं कर रही है? सबसे पहले हम बात करेंगे हैबिस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी बिल्कुल मैच कर रही है। सेकंड बात करेंगे मैंडामस, मैंडामस बिल्कुल वी कमांड। उसके बाद कोबरंटो, कोबरंटो का मीनिंग होता है वाइबाट अथॉरिटी से आपने जो ऑफिस होल्ड किया है। और ऑप्शन सी यहाँ पे देख सकते हैं प्रोविजन टू बी सर्टिफाइड, ये गलत है। ऑप्शन सी इसका गलत है, ऑप्शन सी गलत है। तो आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन सी। दैट इज हमने जहां पे बात किया गया, हमारे द्वारा जो बात की गई है, हमने जो क्वेश्चन जहां पे क्वेश्चन बताया कि इसमें बात की गई नॉट करेक्टली मैच। तो हैबिस जो आपका प्रोविजन है टू बी सर्टिफाइड, ये मैच नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो जहां पे प्रोविजन का मीनिंग क्या है, ये आप ऑप्शन सी को पढ़ेंगे हम। इसका मीनिंग होता है टू फॉरबिड। ये इशू की जाती है हायर कोर्ट के द्वारा, किसको? लोअर कोर्ट को। आ ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम द एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन और ज्यूरिसडिक्शन दैट इट डज नॉट प्रोजेस, ठीक है। अब यहां पे देख सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 5 टाइप्स की रिट्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना तो आर्टिकल 32 के अंदर जाओगे, अगर आप हाई कोर्ट अप्रोच करना है तो आर्टिकल 226, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 5 टाइप की रिट्स हैं, हैबिस कॉर्पस है, मैंडामस है, प्रोविजन है, सर्शोरी है, कोवरंटो है। अगर आप चाहते हैं इन रिट्स के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताते जाइएगा। उसके बाद सर्शोरी का जहां पे मीनिंग बताया गया है, ठीक है। तो ये सर्टिफाइड जहां पे बताया गया है, तो सर्टिफाइड कौन सी रिट के अंदर आता है? ये आपके आता है सर्शोरी, ठीक है, इसके अंदर आता है ये आपका, ठीक है। इसको मीनिंग होता है टू बी सर्टिफाइड आर टू इन्फॉर्म। ये इशू की जाती है हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को, आर ट्रिब्यूनल आइडर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद द लेटर टू इटसेल्फ आर टू क्वाश द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन केस, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, डिटेल में आपको मैं कभी वीडियो में पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया। वेस्ट बंगाल के पीसीएस 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि राइट टू वोट और टू बी इलेक्टेड इन इंडिया, ये क्या है? एक फंडामेंटल राइट है, एक नेचुरल राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या एक लीगल राइट है? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन सी, ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया सभी लोगों के लिए सेम है, आप वोट डाल सकते हैं, ठीक है, आप किसी को भी चुन सकते हैं। तो ये आपके पास सबके पास राइट है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, ठीक है। तो राइट टू वोट ये क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, इसको प्रोवाइड किया गया है, ये प्रोवाइड किया जाता है हमें, ठीक है। आर्टिकल 326 के अंदर बताया गया है राइट टू वोट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 86 जो अमेंडमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, अल्टर्ड उसको किया गया डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड फॉर वेस्ट बंगाल पीसीएस 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, क्या अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years, ठीक है। उसके सेकंड, द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड। थर्ड, इंकरेजिंग विलेज पंचायत या प्रोहिबिटिंग इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स इंजरीज टू हेल्थ। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन ई, ठीक, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ, ठीक है, 6 years, ठीक है। तो जहां पे आप देख सकते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 6 से लेके 14 ईयर तक हो गए जहां पे बताया गया है। और ये आपका इंसर्ट किया गया 21A राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, और रिप्लेस किया गया आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ऑफ डीपीएसपी
और इमेंट किया गया 51A फंडामेंटल ड्यूटी टू एड न्यू ड्यूटी ऑफ पेरेंट फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू हिज चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 से लेके 14 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर अंडर द डीपीएसपी। डीपीएसपी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया 36 से लेके 51, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें से ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इसमें से कौन सा जो प्रोवाइड नहीं किया जाता अंडर डीपीएसपी, पहले हम देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट, राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस, बिल्कुल सही है, ये डीपीएसपी के अंदर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड डीपीएसपी के अंदर है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये भी डीपीएसपी के अंदर है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये डीपीएसपी के अंदर नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है नहीं प्रोवाइड किया जाता अंडर डीपीएसपी के अंदर। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये डीपीएसपी के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इज अ प्रोविजन ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। असिस्टेंट कमांडर 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। ये आपकी बताना कि आपका डीपीएसपी के अंदर आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आता है, फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, जहां प्रीएम्बल के अंदर आता है। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन बी, फंडामेंटल ड्यूटी। ये फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आता है। जहां में हम शॉर्ट में बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी का कौन से पार्ट में है, पार्ट 4A के अंदर बताई गई है, ठीक है। आर्टिकल आपको याद रखना है 51A के अंदर है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आता है। फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप देख सकते हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कंसेप्ट हमने लिया था, किस कंट्री से लिया था, कौन सी कंट्री से इसको बारो किया गया है, सोवियत यूनियन, या इसको यूएसएसआर बोल सकते हैं, या इसको आज की डेट में इसको रशिया बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, which one of the following is not enumerated in the Constitution of India as a fundamental duty of citizen of India। सीडीएस 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें से आपने बताना कौन सा इन्यूमिनेटेड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, क्या ये नहीं है। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अगर हम तीनों की बात करें तो ये हमारे कहां पे मेंशन है, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर मेंशन है। तो फोर्थ पार्ट जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर मेंशन नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। जहां पे सबसे इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट इसको देखना, क्वेश्चन को परखना कि लिखा क्या हुआ है। तो जहां पे लिखा हुआ है नॉट इन्यूमरेटेड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये 3 फंडामेंटल ड्यूटी आप जहां पे देख सकते हैं, चौथी जहां पे नहीं है, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द इशू ऑफ रिट को वारंटो इज नॉट करेक्ट। रिट जो है को वारंटो के रिलेटेड कौन सी जो है स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है। सीडीएस 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। ऑफिस मस्ट बी पब्लिक, उसके सेकंड बात करें तो ऑफिस मस्ट बी ए सब्सटेंटिव। थर्ड की बात करें तो देयर हैज बीन अ कंट्रावेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद पार्ट डी की बात करें तो अपॉइंटमेंट इज इन ट्रू विद द स्टैट्यूटरी प्रोविजन। इसमें से आपने बताना कि रिट को वारंटो के रिलेटेड जो है करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। सो आंसर आपका डी रहेगा, अपॉइंटमेंट इज इन ट्रू विद द स्टैट्यूटरी प्रोविजन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 टाइप की रिट्स आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलेगी। हैबेस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्चुररी। उसके बाद बात करें यहाँ पे को वारंटो, तो 5 टाइप की रिट्स आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिलेगी। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना तो आर्टिकल 32 के अंदर आप अप्रोच कर सकते हैं, और अगर आपको हाई कोर्ट अप्रोच करना तो आर्टिकल 226 के अंदर आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। रिट को वारंटो की बात करें तो ये आपका लिटरल मीनिंग इसका क्या है, को वारंटो बाय बट अथॉरिटी और वारंट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू दिस रिट टू प्रिवेंट इलीगल irruption of a public office by a person. Through this writ, the court inquires into the legality of a claim of a person to public office. ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, which one of the following article of the Indian Constitution states that no citizen can be denied the use of wells, tanks and bathing guards maintained out of state funds? CDS 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये स्टेट्स करता है कोई भी सिटीजन जो है डिनाई नहीं कर सकता यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स एंड बाथिंग गार्ड्स को, जो कि मेंटेन किए गए हैं आउट ऑफ स्टेट फंड्स। ठीक है, आर्टिकल 14 के अंदर है, आर्टिकल 15 के अंदर, आर्टिकल 16 के अंदर है, आर्टिकल 17 के अंदर है। सो आंसर आपका बी बनेगा जहां पे आर्टिकल 15 के अंदर। ठीक है, तो आर्टिकल 15 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल 14 है क्या? आर्टिकल 14 डील किस में करता है? स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ
विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जिस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोवाइड करना। ठीक है, जो भी टेरिटरी के अंदर जो भी पर्सन रहते हैं। ठीक है, आर्टिकल 14 इसकी बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है। आर्टिकल 16 के बारे में जहां पे मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 16 की बात करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और जहां पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। ठीक है, अगेंस्ट एनीवन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, इनके बेसिस के ऊपर स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। ठीक है, तो इक्वलिटी जो है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो आर्टिकल 16 के अंदर आपको बताया गया है। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी आप नहीं कर सकते, इसको अबॉलिश किया गया। उसकी जो प्रैक्टिस करता है, ये टोटली क्या है, अगर कोई करता है तो उसका एक मतलब आप इसको क्राइम समझते हैं, जो एक इस टाइप का क्या होगा, क्राइम होगा। तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करती है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ। आर्टिकल 46 बात करता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मगर किसकी बात करता है? ये एनडीए 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। क्या रिलीजियस मिनॉरिटीज के इंटरेस्ट की बात करता है, एससी एसटी एंड वीकर सेक्शन की बात करता है, डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट, या इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड। सो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? इसमें राइट आंसर आपका आंसर बी बनेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 46 इसकी बात करता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ, तो ये बात करता है एससी एसटी की। आर्टिकल 46 जहां पे ये जिस स्टेटमेंट की बात की गई है, ये आते हैं टीपीएसपी के अंदर। ठीक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से लेके 51। ठीक है, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको हमने बारो किया गया है डीपीएसपी को। तो जहां पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये मैंने पिछली स्लाइड छोड़ दी थी क्वेश्चन नंबर 12 में। तो ये आपके जितने भी आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये सारे के सारे आर्टिकल आपको फंडामेंटल राइट्स के अंदर मिलेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स स्टैंड करता है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, जिसमें 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। 7 थे पहले राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के उसको लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर, ये ओडिशा पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। क्या सिक्योर करता है? राइट टू लाइफ सिक्योर करता है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी को सिक्योर करता है, राइट टू लिबर्टी एंड प्राइवेसी को सिक्योर करता है, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करता है आर्टिकल 21। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन डी, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू। तो आंसर आपका डी बनेगा जहां पे राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू प्राइवेसी। ये आप देख सकते हैं 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जहां पे एक राइट बताया गया है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक लीगल राइट है। ठीक है, तो आर्टिकल 300A के अंदर आपको लीगल राइट देखने को मिलेगा। ये 6 फंडामेंटल राइट आपको देखने को मिलेंगे। जब कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम जो ओरिजिनल अगर बात करें तो 7 फंडामेंटल राइट थे, फिर इसको राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी स्टैंड करती है आर्टिकल 14 से लेके भी, राइट टू फ्रीडम 19 से लेके 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद बात करें यहाँ पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेके 28, राइट कल्चरल एजुकेशन राइट्स 29, 30, और राइट टू प्रॉपर्टी आपका 31 के अंदर आ गया, जिसको लीगल राइट बना दिया गया है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये आपका आता है आर्टिकल 32 के अंदर। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, Which one of the following concern has found a place in both fundamental duties and DPSP? असिस्टेंट कमांडर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। सेफगार्ड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, इसमें से आपने बताना कि दोनों कंसर्न करते हैं जो डीपीएसपी से और फंडामेंटल ड्यूटी से। ठीक है, सेफगार्ड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी है प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, रिस्पेक्ट फॉर द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, या प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है दोनों में कंसर्न करती है, यानी कि डीपीएसपी में भी कंसर्न करती है और फंडामेंटल ड्यूटी से भी कंसर्न करती है। सो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये दोनों में बताया गया है, डीपीएसपी के अंदर भी और फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी। तो आंसर आपका बी बनेगा जहां पे। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द डीपीएसपी। इसमें से आपने बताना कौन सा पार्ट डीपीएसपी का नहीं है। असिस्टेंट कमांडर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड, बिल्कुल यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये आपका अगर बात करें जहां पे डीपीएसपी का पार्ट है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल ये डीपीएसपी का पार्ट है। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बिल्कुल डीपीएसपी का पार्ट है। मगर ऑप्शन डी जो है जिसका डीपीएसपी का पार्ट नहीं है, ये है आपका फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट, प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिटी एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो आंसर डी बनेगा इसका राइट आंसर। ठीक, तो इसमें से बताना कौन सा पार्ट नहीं है डीपीएसपी का। अब जहां पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमने बात की यूनिफॉर्म सिविल कोड की आर्टिकल 44, फिर हमने बात की सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50, फिर हमने बात की ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर्टिकल 47,
और आप सभी जानते हैं आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 के अंदर आता है आपका डीपीएसपी के अंदर, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और जहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है? पार्ट फोर्थ में इसको मेंशन किया गया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने पार्ट है? 25 पार्ट्स हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द डीपीएसपी एज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसमें से वापस से वही क्वेश्चन आ गया, कौन सा पार्ट नहीं है डीपीएसपी का? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, क्या डीपीएसपी का पार्ट नहीं है? प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लॉ या सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, तो ये आपका डीपीएसपी का पार्ट है। फिर आपका प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स डीपीएसपी का पार्ट है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव डीपीएसपी का पार्ट है। प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लॉ ये आपका डीपीएसपी का पार्ट नहीं है। ये आपका किसका पार्ट है? ये आपका फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन सी बनेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डीपीएसपी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसमें से कौन सा इंक्लूड किया गया है डीपीएसपी में, जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का? ओडिशा पीसीएस 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड डीपीएसपी का पार्ट है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव डीपीएसपी का पार्ट है। और प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बिल्कुल डीपीएसपी का पार्ट है। तो तीनों बनेंगे जी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी बनेगा इसका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी जहां पे आपका आएगा इसका राइट आंसर। जी आप सभी देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50 और प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स एंड नेशनल इंपॉर्टेंस आर्टिकल 49। जब भी आर्टिकल आपको दिखेंगे 36 और 51 के बीच, तो आपको डीपीएसपी मार्क करना है, ठीक है, डीपीएसपी मार्क करना है। अगर आपको 12 से लेकर 35 तक कोई भी आर्टिकल दिखेगा, तो आपने सोचना कि उसमें जी कौन किस आर्टिकल की बात की गई है, जी फंडामेंटल राइट की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अंडर आर्टिकल 368 the Parliament has no power to repeal fundamental rights because these are। आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट के पास हैज नो पावर टू रिपील, फंडामेंटल राइट को वो रिपील नहीं कर सकती है। बिकॉज दीज आर, क्या ये हैं? क्या इंश्राइंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है? क्या ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है? क्या इसका ये राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स हैं, ट्रांसेंडल राइट्स हैं, या पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसलिए इसको रिपील नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं होती है फंडामेंटल राइट को रिपील करने की, क्योंकि ये क्या है? ये पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर है, पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी बनेगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इन द एब्सेंस ऑफ आईएएस 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। प्रिविलेजेस, रेस्ट्रेंट्स, कंपटीशन, आइडियोलॉजी। सो आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर आपका ए बनेगा, जहां पे दैट इज प्रिविलेजेस। सो आंसर डी बनेगा इसका राइट, सॉरी ए बनेगा इसका राइट आंसर। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है? आईएएस 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। राइट्स आर क्लेम ऑफ द स्टेट अगेंस्ट सिटीजन्स, राइट्स आर प्रिविलेजेस व्हिच आर इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्टेट, राइट्स आर क्लेम ऑफ ए सिटीजन अगेंस्ट अ स्टेट, द राइट आर प्रिविलेजेस ऑफ ए फ्यू सिटीजन अगेंस्ट द मेनी। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन सी, ठीक है। तो राइट्स आर क्लेम ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, ऑप्शन सी बनेगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? आईएएस 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ये आपने स्टेटमेंट करेक्ट बतानी है। अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन, तो लेजिस्लेटिव फंक्शन है क्या एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें से आपने राइट आंसर क्या रहेगा? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, या नाइदर 1 नॉट 2। सो आंसर बनेगा आपका ना तो फर्स्ट है ना तो सेकंड है, नाइदर 1 नॉट 2। डीपीएसपी के बारे में मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 36 से लेके 51, ठीक है। और डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे? पार्ट के बारे में, पार्ट 4 में है, ठीक है। और डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है डीपीएसपी। क्वेश्चन नंबर 23। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है अगर आप बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज के रिलेटेड, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दीज ड्यूटीज, जहां दे आर कोरिलेटेड रिलेटेड टू लीगल ड्यूटीज। तो आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर आपका डी बनेगा, जहां पे डी यानी कि आइदर 1 नॉट 2। आईएएस 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर क्वेश्चन जो पूछा जाता है पार्ट के ऊपर पूछा जाएगा। कौन से पार्ट में है? पार्ट 4 ए में, पार्ट 4 ए में।
आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 51 नहीं, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज को कहाँ से बोरो किया गया है। यूएसएसआर से किया गया है उस समय, सोवियत रशिया, सोवियत यूनियन, आप इसको आज की डेट में रशिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। क्वेश्चन नंबर 24, द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। आईएएस 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। प्रियम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज, टीपीएसपी या फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल ड्यूटीज। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन ए, ठीक है, प्रियम्बल। प्रियम्बल इसका राइट आंसर है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो प्रेजेंट करता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिकेट करता है सोर्सेज ऑफ इट्स अथॉरिटी, ठीक है। इसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड केम इनटू इफेक्ट ओवर 26 जनवरी 1951, सेलिब्रेटेड एज अ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। सभी जानते हैं आप, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप जानते हैं 12 से लेके 35 तक आर्टिकल यूएसए से हमने इसको वारो किया गया है। टीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 36 से लेके 51 पार्ट 4 में है, पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 में है आपके फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज है पार्ट 4 ए में, ठीक है, आर्टिकल 51, और इसको हमने बोरो किया गया है रशिया से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द प्रीव्यू ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूपीपीसीएस 2017 की किताब में पूछा गया, तो इसमें से कौन सा फॉल नहीं करता अगर आप प्रीव्यू ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। मेडिकल एड टू इंजर्ड बाय डॉक्टर, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, पोल्यूशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर, उसके बाद कैपिटल पनिशमेंट। तो आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर डी बनेगा जहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट ये फॉल नहीं करता है प्रीव्यू ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 21 किस में आ गया, राइट टू फ्रीडम के अंदर। राइट टू फ्रीडम क्या हमारा एक फंडामेंटल राइट है, और कितने फंडामेंटल राइट है, 6 फंडामेंटल राइट है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है। एक राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है, अब उसको एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डील विद इशू ऑफ क्रीमी लेयर, ठीक है। कौन सा केस है जो रिलेटेड है क्रीमी लेयर से, अमंग द बैकवर्ड क्लासेस। असिस्टेंट कमांडर 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, इंदिरा स्वावने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मधु लेमे वर्सेस वेद मूर्ति, या सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन बी, इंदिरा स्वावने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये डील करता है विद द इशू ऑफ क्रीमी लेयर। अब यहाँ पे देख सकते हैं 9 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इंदिरा स्वावने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अपहेल्ड रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, ठीक है। और कोर्ट ने जहाँ पे एम्फेसिस किया गवर्नमेंट मस्ट एक्सक्लूड द क्रीमी लेयर फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। These were OBC individuals who had attained a certain level of social and economic advancement. Now question number 27. Which one of the following judgment declared that Parliament has no power? Parliament के पास कोई पावर नहीं है to amend any of the provision part 3rd of the Constitution of India. Assistant Commander 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। पार्ट 3rd में क्या है आपके, पार्ट 3rd में मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था, पार्ट 3rd में हमारे फंडामेंटल राइट है। पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 1 में आपका आ गया यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में आपका आ गया सिटीजनशिप। पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 में डीपीएसपी। पार्ट 5 में 4th A में आ गया आपका फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल आपकी ड्यूटी आ गई फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4th A में, और पार्ट 5 में आपका यूनियन आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम कभी डिस्कस करेंगे पार्ट्स के ऊपर, पर्टिकुलर टॉपिक में आएंगे। तो इसमें से कौन सा है, केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उसके बाद अगर बात करें चंपाकम डोराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, या मिनेवा मिल्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन बी, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये इससे डील करता है कि इसमें से पार्लियामेंट के पास कोई भी पावर नहीं है किसी भी लॉ को अमेंड करने की प्रोविजन की, स्पेशली पार्ट 3rd के अंदर, ठीक है। Who among the following are entitled to get the benefits of equality before the law and equal protection of law are enshrined under Article 14 of the Constitution? Assistant Commander 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। तो ये ऑप्शन है आपके पास, ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग इन इंडिया, ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड, फॉरनर लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑल सिटीजन बोर्न इन इंडिया। इसमें से कौन सा राइट आंसर है, ठीक है। तो इसमें से आपने बताना है कि कौन सा अंडर आर्टिकल के अंदर 14 के अंदर बताया गया है, ठीक है, जो बेनिफिट्स देता है। सो आंसर बनेगा आपका जहाँ पे बी, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग इन इंडिया, ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड, फॉरनर लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स देता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, ठीक है। तो आर्टिकल 14 क्या है, ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है। राइट टू इक्वालिटी क्या है, हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो कि डील करता है 14 से लेके 18 आर्टिकल तक।
क्वेश्चन नंबर 29, रिट इशू टू सिक्योर द रिलीज ऑफ ए पर्सन फाउंड टू बी डिटेन इलीगली। जो भी पर्सन, किसी पर्सन को अगर पुलिस के द्वारा इलीगली डिटेन किया गया है, उसको सिक्योर करने के लिए, उनको रिलीज करने के लिए कौन सी रिट इशू की जाती है? सीडीएस 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। तो मैंडामस है, हैबियस कॉर्पस है, सर्चुरी है, प्रोबेशन है। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन बी, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस जो रिट है ये इशू की जाती है अगर किसी पर्सन को रिलीज करवाना है, इलीगली डिटेन किया हुआ है पुलिस के द्वारा, तो उसको रिलीज करवाने के लिए हम जो रिट इशू करते हैं, रिट इशू की जाती है, दैट इज हैबियस कॉर्पस। ठीक है, तो ये 4 रिट्स आपको जहां पे देखने को मिलेगी। एक है को वारंटो, 5 टाइप की रिट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, फंडामेंटल राइट्स गारंटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी सस्पेंडेड ओनली बाय। कब सस्पेंडेड किए जाते हैं? सीडीएस 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। क्या नेशनल इमरजेंसी को जब घोषणा की जाती तब, एन एक्ट जो पास किया था पार्लियामेंट के द्वारा, अमेंडमेंट किया थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, या जुडिशियल डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट का? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन ए। जब भी प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी होगी तो फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जाएगा? सस्पेंड किया जा सकता है। मगर सभी फंडामेंटल आर्टिकल जो है हमारे, आर्टिकल को 2 आर्टिकल को याद रखना आपको, 20 और 21, ये कभी भी नेशनल इमरजेंसी भी लगेगी तो उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा नेशनल इमरजेंसी के बारे में। नेशनल इमरजेंसी अगर हम बात करें इमरजेंसी की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने टाइप की इमरजेंसी है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 टाइप की इमरजेंसी है। 3 टाइप की इमरजेंसी जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे 352 लिखोगे आप, 356 लिखोगे और 360, 4 का डिफरेंस आपको जैसे लिखना है। 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है। 356 के अंदर जैसे जम्मू कश्मीर में इमरजेंसी लगी थी, तो ये 356 के अंदर कौन सी है? स्टेट इमरजेंसी। और 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है 360 आर्टिकल के अंदर, 360 के अंदर। ठीक है, तो आपको जहां पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है नेशनल इमरजेंसी इंडिया के अंदर 3 बार लगी है, 3 टाइम। कौन कौन सा ईयर है ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। उसके साथ साथ 356 स्टेट्स के अंदर जो नेशनल इमरजेंसी लगती है, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारी कंट्री में कितनी बार लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 3 टाइप की इमरजेंसी, 352, 56 और 360। ठीक है, आप देख सकते हैं 44 अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ, इसमें कोर्ट एग्रीड हुआ बाय द कोर्ट दैट इन केस नो पर्सन कैन बी स्ट्रिप्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, देयरफॉर आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता इवन इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो ये इंडिया के अंदर 3 बार जो इमरजेंसी लगी, ये आप ये जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ साथ में फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए। 31 क्वेश्चन नंबर 31 है, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स। सीडीएस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। इसमें कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूड है? राइट ऑफ ट्रांसजेंडर, क्या 21 के अंदर है? राइट ऑफ क्रैनियोपोगस ट्विंस, या राइट ऑफ मेंटली रिटार्डेड वुमेन टू बियर अ चाइल्ड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, जहां पे डी यानी कि आपका यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, राइट ऑफ ट्रांसजेंडर, क्रैनियोपोगस ट्विंस और राइट ऑफ मेंटली रिटार्डेड वुमेन, ये आपका ऑप्शन सी, डी बनेगा इसका राइट आंसर। ये तीनों की तीनों आपको देखने को मिलेंगे आर्टिकल 21 के अंदर। और आर्टिकल 21 कहां पे फॉल करता है? आर्टिकल 21 फॉल करता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम क्या है हमारा? राइट टू फ्रीडम एक फंडामेंटल राइट है जो स्टैंड करता है 19 से लेके 22 तक। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 21 आ गया। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया के अंदर जब ओरिजिनली हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे, बट आज की डेट में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है। अब जहां पे एक वर्ड देखा आपको क्रैनियोपोगस ट्विंस, इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि ज्वाइंट एट द बैक, टॉप और साइड ऑफ हेड बट नॉट द फेस। ये आप बच्चे देख सकते हैं, ये पूरे मतलब आपको ज्वाइंट देखने को मिलेंगे, मगर फेस, इनका जो फेस जो होता है वो ज्वाइंट नहीं होता। क्रैनियोपोगस ट्विंस शेयर अ पोर्शन ऑफ द स्कल बट देयर ब्रेन आर यूजुअली सेपरेट थ्रू दो दे मे शेयर सम ब्रेन टिश्यूज। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा फंडामेंटल राइट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोहिबिट्स करता है ट्रैफिकिंग, ह्यूमन फोर्स लेबर एंड चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज? एसएससी 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आप किसी भी पर्सन की ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, किसी भी बच्चे से आप फोर्स लेबर नहीं करवा सकते, किसी भी पर्सन से आप फोर्स लेबर नहीं करवा सकते। ये कौन से आर्टिकल के या कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर ये मेंशन किया गया है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी की बात करता है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है जी। राइट टू फ्रीडम हमारा 19 से 22 है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये स्टैंड करता है हमारा ये हमारा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर, आर्टिकल 23 एंड 24। ठीक है,
इसमें आप ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, ह्यूमन बींग्स की फोर्स लेबर नहीं करवा सकते, और बच्चे जो काम करते हैं फैक्ट्रीज के अंदर 14 ईयर्स से जो काम है उनके ऊपर कार्रवाई होगी अगर कोई भी इस तरीके से बच्चों को वर्क पे रखता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेके 28 तक स्टैंड करता है। ठीक है, तो जहां पे आप देख सकते हैं ऑप्शन सी बनेगा इसका राइट आंसर। जी आप देख सकते हैं ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड बैगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर आप नहीं करवा सकते किसी से, ये टोटली प्रोहिबिटेड है अकॉर्डिंग टू द लॉ। और प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, 14 साल से जो बच्चे काम है आप उनको फैक्ट्रीज पे वर्क के लिए नहीं रख सकते। पेरेंट्स और जिस बंदे ने फैक्ट्री में उसको रखा होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो टोटली ये प्रोहिबिटेड है आर्टिकल 23 एंड 24 के अंदर ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, अब बताना आपने लिटरल मीनिंग क्या है टर्म कोबरंटो का। कोबरंटो का लिटरल मीनिंग क्या है? एसएससी 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। वी कमांड टू फॉरवर्ड बाय व्हाट अथॉरिटी, ये इसका मीनिंग ये है, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। तो आंसर सी बनेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो कोबरंटो हमारा जहां पे आएगा बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। तो 5 टाइप की रीट्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, विच आर द फॉलोइंग इज जस्टिसेबल इन नेचर। जस्टिसेबल इन नेचर का मीनिंग क्या हो गया? मगर ऐसी चीज जब इसका आप वायलेशन करते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो बोलते हैं जस्टिसेबल नेचर। ठीक है, उसके साथ साथ अगर कोई आपके साथ इनके साथ अगर आप कोई भी चीज है, जहां पे जो 4 ऑप्शन में आपको आगे बताऊंगा, इसमें कोई भी चीज है अगर आपके साथ आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर रहे या उसका कोई मिस यूज कर रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी जस्टिसेबल नहीं है, डीपीएसपी जस्टिसेबल नहीं है। हाँ, अगर इसका वायलेशन होता तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, डीपीएसपी का वायलेशन होता आप कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। मगर फंडामेंटल राइट का अगर कोई वायलेशन करता है तो आपको आपके साथ तो आप कोर्ट में जस्ट अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जस्टिसेबल नेचर हमारा ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, शॉर्ट में मैं आपको बता दूं आर्टिकल 51A के अंदर आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, कहां से लिया गया है? यूएसएसआर से ली गई है। ठीक है, और ये पार्ट कौन सा है? पार्ट 4A के अंदर है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेके 51। ठीक है, पार्ट 4 के अंदर आता है, पार्ट 4 के अंदर है डीपीएसपी। आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। और फंडामेंटल राइट हमारे 12 से लेके 35 तक, 12 से लेके 35 आर्टिकल पार्ट 4 के अंदर है, पार्ट 3 के अंदर है। ठीक है, पार्ट 3 के अंदर है हमारे फंडामेंटल राइट। ठीक है, और ये हमारी जस्टिसेबल इन नेचर है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर फंडामेंटल ड्यूटी। इसमें से कौन सा जो है फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर नहीं आता है? एसएससी 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, नेचुरल इन्वायरमेंट को उसको इंप्रूव करना, ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। हार्मनी को प्रमोट करना, भाईचारे को बढ़ाना, ब्रदरहुड को बढ़ाना, ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ठीक है, तो ये 3 हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, 4th हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा आपका? डी बनेगा। ठीक है, तो आंसर डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 36, रिट इशूड बाय अ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, when a lower court has considered a case going beyond its jurisdiction। एसएससी 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, क्या कौन सी इसमें रिट है? हैबियस कॉर्पस है, मैंडामस है, प्रोविजन है, कोबरंटो है। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन सी, प्रोविजन। ठीक है, तो प्रोविजन रिट इश्यू की जाती है हायर कोर्ट के द्वारा। ठीक है, when a lower court has considered a case going beyond its jurisdiction। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा जो फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड करता है इक्वल एक्सेस टू शॉप्स, बाथिंग गार्ड्स, होटल्स एटसेट्रा। एसएससी 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, क्या राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम की बात की गई है? यहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है, राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट की बात की गई है। तो आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर सी बनेगा यहाँ पे। ठीक है, जब भी आपको इक्वलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहला फंडामेंटल राइट है हमारा राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से लेके 18, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जहां पे बात की गई है इक्वल एक्सेस टू शॉप्स, बाथिंग गार्ड्स, होटल एटसेट्रा, ये हमारा आता है राइट टू इक्वलिटी के अंदर। ठीक है, उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की जैसे मैंने आपको बात की 25 से लेके 28 तक आता है। और कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स हमारा 29 से लेके 30 तक आता है। ठीक है, ये आ गया हमारा राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम, ये हमारा आ गया कौन सा? राइट टू फ्रीडम के अंदर। ठीक है, 19 से लेके 22 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंडामेंटल राइट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज।
ठीक है। कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर बताया गया है कि जितने भी पर्सन है शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय लॉज, ठीक है, उनको इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है। एसएससी 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो सभी जानते हैं, तो आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर ए बनेगा, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी 14 से लेके 18, राइट टू फ्रीडम 19 से लेके 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 एंड 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेके 28। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चारों जो हमारे क्या है फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। टोटल कितने फंडामेंटल राइट है, 6 फंडामेंटल राइट है। क्वेश्चन नंबर 39, विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड ओवल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब अनटचेबिलिटी की बात की गई है, एसएससी 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है ओवल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। ये ऑप्शन सी बनेगा आपका, ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर बताया गया है, आंसर सी बनेगा, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी के अंदर अगर आपको पर्टिकुलर जहां पे एक आर्टिकल पूछा गया कि ओवल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 17 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, आर्टिकल 17, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 क्या है, डिस्क्रिमिनेशन आप किसी के साथ नहीं कर सकते, कास्ट के बेस के ऊपर, रेस के बेसिस के ऊपर, सेक्स के बेसिस के ऊपर आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आर्टिकल 15 के अंदर बताया गया है। आर्टिकल 16 बताता है हमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 हमारा क्या आ गया, आर्टिकल 17 हमारा यही है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स हमारा आता है आर्टिकल 18 के अंदर। ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे राइट टू इक्वालिटी के अंदर, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स जैसे मैंने आपको बताया 29 एंड 30, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 19 से लेके 22 तक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, इसमें से आपने बताना कौन सी रिट जो इशू की जाती है व्हेन कोर्ट फाइंड्स दैट अ पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी। ऐसा कोई पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर जो अपनी लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा हो एंड देयर वे इज इन्फ्रिंजिंग ऑन द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, उस समय कौन सी जो है रिट इशू की जाती है। एसएससी 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। हैबेस कॉर्पस है, मैंडामस है, प्रोविजन है या कोवरंटो है, सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन बी मैंडामस। मैंडामस रिट इशू की जाती है जब कोई पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर जो है अपनी लीगल ड्यूटी प्रॉपर तरीके से नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 41, which article of the Constitution of India deals with securing for the citizen a uniform civil code throughout the territory of India। ये इसमें से आपने बताना कौन सा आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कि डील करता है सिक्योरिंग फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रूआउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। वेस्ट बंगाल की पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43 और आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 है इसका राइट आंसर, ठीक है, आंसर डी बनेगा इसका राइट आंसर। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात की जाएगी तो आर्टिकल 44 आपको टिक करना है। अब यहां पे आर्टिकल 41 के बारे में बता दूं। आर्टिकल 41 बात करता है राइट टू वर्क की, एजुकेशन की, पब्लिक असिस्टेंट की इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी। आर्टिकल 42 बात करता है प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। आर्टिकल 43 बात करता है जहां पे सिक्योर ऑल द वर्कर आर लिविंग वेज एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। और आर्टिकल 43 ये बात करता है जहां पे स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, तो आर्टिकल 43A। अब जहां पे ये जितने भी आर्टिकल्स हैं किसके अंदर आएंगे, क्या ये फंडामेंटल राइट के अंदर आएंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आएंगे, डीपीएसपी के अंदर आएंगे या किसी और के अंदर आएंगे, ठीक है। तो कौन से जितने भी आर्टिकल जहां पे मैं आपको बता रहा हूं ये सारे के सारे किस में आएंगे, आपको डीपीएसपी के अंदर देखने को मिलेगी। डीपीएसपी स्टैंड करता है 36 से लेके 51 के अंदर, तो आपको ये याद रखना है पार्ट 4 के अंदर आता है, ठीक है, डीपीएसपी, जिसको हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का गारंटी देता है टू ऑल सिटीजन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की और एक्सप्रेस करने की आजादी देता है। वेस्ट बंगाल के पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19। आर्टिकल 16 किसकी बात करता है, क्या आर्टिकल 16? आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की। आर्टिकल 17 किसकी बात करता है, आर्टिकल 17 बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 किसकी बात करता है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। और आर्टिकल 19 किसकी बात करता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, ठीक है। 19 इसका राइट आंसर है, 19 बनेगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेट्स करता है सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन
shall have the right to establish and maintain institution for religious and charitable purposes। ठीक है, तो इसमें से आपने बताना है कि एवरी जो रिलीजन है डिनोमिनेशन शैल उसके पास राइट है इस्टेब्लिश और मेंटेन करने का इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। वेस्ट बंगाल की पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन सी, आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 जहां पे बताया गया है जी किसके अंदर आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर आता है आर्टिकल 26। ठीक है, 26 से लेके 25 से लेके कहां तक आता है 28 तक, ये किसके अंदर आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, आर्टिकल 24 किसके अंदर आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के। ठीक है, तो ये 3 आर्टिकल आपके कहां पे आगे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पे ये पूछा गया है कौन सा आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का स्टेट करता है दैट नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। वेस्ट बंगाल की पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन डी, आर्टिकल 28। ये भी आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर आता है। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का स्टेट्स करता है नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जिसको मेंटेन किया गया है स्टेट्स के द्वारा ऑन रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, उसके बाद रिलीजन और एनी ऑफ देम। वेस्ट बंगाल के पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28, आर्टिकल 29। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, इसमें से आपने बताना इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी बनेगा, आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 जहां पे बात करता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो मेंटेन किए गए हैं स्टेट्स के द्वारा ऑन रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट्स फंड्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। तो आंसर 29 बनेगा, आर्टिकल 29 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, डीपीएसपी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। उड़ीसा के पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए जितनी भी बार मैं डीपीएसपी की बात कर रहा हूँ, जितनी बार मैं फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल राइट की बात कर रहा हूँ, साथ साथ में मैं आपको आर्टिकल बताता जा रहा हूँ। ठीक है, तो डीपीएसपी को कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से या कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंस्पायर्ड होकर उसको लिया गया है, तो सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था आयरलैंड। ठीक है, आंसर बी बनेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आंसर बी इसका राइट आंसर है। यूएसए से क्या लिया हुआ हमने, फंडामेंटल राइट। ये 2 क्वेश्चन आपने यहाँ पे बताने हैं मुझे। कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया गया और ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या चीजें बारो की गई हैं। ये 2 क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट लिया हुआ है, जुडिशियल रिव्यू लिया हुआ है और इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के खिलाफ जो इंपीचमेंट प्रोसेस चलता है एंड रिमूवल ऑफ जजेस। ये तीनों के तीनों चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये हमने लिया हुआ है यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 47, इन इंडिया हु इज कॉम्पिटेंट टू इमेंड फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। किसके पास अथॉरिटी है, कौन कॉम्पिटेंट है कि फंडामेंटल राइट को इमेंड किया जा सके। ठीक है, लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास है, पार्लियामेंट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये सारी की सारी पावर्स होती है पार्लियामेंट के पास। ऑप्शन सी बनेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स। सीडीएस 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जजमेंट इन केशवानंद भारती केस 1973, constrained on Article 368 of the Constitution of India, the judgment in गोलकनाथ केस 1967। सो आंसर बताना अपना इसका राइट आंसर क्या है, तो आंसर ए बनेगा इसका राइट आंसर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो बेसिक डॉक्ट्रिन है विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये रिलेट करती है। आपका पावर जुडिशियल रिव्यू की बात की है, केशवानंद भारती केस 1973, constrained on Article 368 of the Constitution of India। क्वेश्चन नंबर 49, which of the following fundamental right are enshrined in the Constitution of India belong only to the citizen। सिर्फ सिटीजन से बिलोंग करता है। सीडीएस 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे सी, दैट इज फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, 19 किसकी बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल 15 किसकी बात करता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया कास्ट के बेसिस के ऊपर, रिलीजन के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और 16 बात करता है हमारा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आंसर सी बनेगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, अ सिटीजन ऑफ इंडिया विल लूज हिज आर सिटीजनशिप इफ ही और शी। सीडीएस 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, जो सिटीजन है इंडिया का वो अपनी सिटीजनशिप को लूज कर सकता है। अब इसमें आपने बताना कौन कौन सी चीजें हैं। रिन्यूंसिस इंडियन सिटीजनशिप, वॉलंटरली
वॉलंटरली एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री या मैरिज द सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री। तो मैरिज की बात की गई है तो इसके आप सिटीजनशिप को ऑब्टेन करते हैं, ना कि लूज करते हैं। क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, क्या ये है इसके ऑप्शन? नहीं। ठीक है, तो आंसर सी बनेगा इसका राइट आंसर। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड जो है अगर ये आप करते हैं तो आपकी जो सिटीजनशिप है उसको आप लूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैरिज द सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, जिससे आप सिटीजनशिप ऑब्टेन करोगे, ना कि इसमें से आपने बताना कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। अगर हम बात करें आर्टिकल 32 के रिलेटेड, 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, CDS 2016 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया, आर्टिकल 32 के अंदर आपने बताना कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। टू प्रोवाइड रेमेडीज टू सिटीजन फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, बिल्कुल ये सही है। ये एक टाइप की रेमेडीज आपको प्रोवाइड करता है सिटीजन को फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। इट इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, बिल्कुल ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है। ये आर्टिकल 32 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज अ रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 ऑन द ग्राउंड ऑफ डिले, बिल्कुल सिटीजनशिप जहां जो सुप्रीम कोर्ट जहां पे कभी भी रिफ्यूज नहीं कर सकता रिट पिटीशन को अंडर आर्टिकल 32 के अंदर। और प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 32 आल्सो इंप्लाइज टू द एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ एंड हैज नथिंग टू डू विद द फंडामेंटल राइट। ये गलत है, आंसर डी इसका गलत है। ठीक है, तो 3 इसके पार्ट बिल्कुल सही है। जहां पे पूछा गया नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन डी बनेगा इसका राइट आंसर। तो आंसर डी बनेगा, डी यानी कि आर्टिकल 32 के अंदर ये चीजें सारी की सारी प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 32 के अंदर बताया गया है। और आर्टिकल 32 प्रोवाइड कर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को क्या बोला गया? हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 52 को डिस्कस करेंगे। इसमें से आपने बताना कौन सी रिट जो है इशू की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सिक्योर करने के लिए फ्रीडम ऑफ ए पर्सन अपॉन अनलॉफुल अरेस्ट। ठीक है, अगर किसी पर्सन को इलीगली डिटेन किया गया है तो कौन सी रिट जो है उसको इशू की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? CDS 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। हैबेस कॉर्पस, मैंडामस, सर्चुरी, को वारंटो। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन ए, दैट इज हैबेस कॉर्पस। अगर किसी पर्सन को इलीगली डिटेन किया जाता है, अनलॉफुल अरेस्ट किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिट इशू की जाती है दैट इज कॉल्ड हैबेस कॉर्पस। क्वेश्चन नंबर 53, आप बताना कौन से किस प्रोविजन के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। इसमें से आपने बताना कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। CDS 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। फंडामेंटल ड्यूटीज आती है हमारी पार्ट 4A के अंदर। ठीक है, आर्टिकल आता है 51A। ठीक है, तो 51A के अंदर आपको देखने को मिलेगी फंडामेंटल ड्यूटी। कहां से ली गई है? फंडामेंटल ड्यूटी ली गई है USSR से। ठीक है, तो उसमें से आपने बताना कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू डिफेंड द कंट्री, बिल्कुल हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू प्रमोट एजुकेशन टू वंस चाइल्ड, ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। टू प्रमोट विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये हमारा आता है DPSP के अंदर। पार्ट 4 हमारा क्या आता है? DPSP के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। तो इसका आंसर डी बनेगा। ठीक है, नॉट फंडामेंटल ड्यूटी बोला गया, तो आंसर डी बनेगा इसका राइट आंसर। जहां पे मैं आपको DPSP के बारे में बताता हूँ, 36 से लेके 51 आर्टिकल के अंदर आपको देखने को मिलेगा DPSP पार्ट 4 के अंदर। और DPSP को लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, दैट इज कॉल्ड आयरलैंड। आर्टिकल 43 है क्या? फिर आर्टिकल 43 क्या प्रोवाइड करता है हमें? नो, आर्टिकल 43 है क्या? आर्टिकल 43 प्रोवाइड करता है स्टेट शैल एंडेवियर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑफ एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो DPSP के अंदर आता है। जैसे आपको आर्टिकल 36 से लेके 51 की बात की जाएगी तो आपको उसको क्लियरली मेंशन करना कि ये DPSP के अंदर आता है। ठीक है, तो आंसर आपका डी बनेगा जहां पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड अ यूनियन इज अ राइट। अब जहां पे बताना आपने राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड अ यूनियन, ये कौन सा जहां पे ये इज अ राइट, कौन सा राइट है? CDS 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। ग्रांटेड टू एवरीवन, क्या सभी को ये राइट प्रोवाइडेड है? टू फ्रीडम ग्रांटेड टू सिटीजन ओनली, या इक्वालिटी बिफोर लॉ, या राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये किसके अंडर आएगा? तो इसका आएगा ये आपका ऑप्शन बी। ठीक है, टू फ्रीडम ग्रांटेड टू सिटीजन ओनली। अगर आप राइट टू फॉर्म एसोसिएशन की बात करें तो राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है आर्टिकल 19 से लेकर 22, ये हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जहां पे आर्टिकल 21 मैंने जहां पे मेंशन किया गया है, 21 किसकी बात करता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। ठीक है, कोई भी पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, और दिस इज फंडामेंटल राइट जो है अवेलेबल है हर पर्सन के लिए, सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स के लिए। ठीक है, तो 21, 19 और 22 किसके अंदर आएंगे? राइट टू फ्रीडम के अंदर आएंगे। 19 और 22, 19 से लेके 22 तक। क्वेश्चन नंबर 55,
अब आपने कैटेगरी बतानी है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो एंटर किया गया सिटीजनशिप एक्ट के अंदर थ्रू एन अमेंडमेंट इन द ईयर। अब ये अमेंडमेंट कौन से साल होती है? सीडीएस 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, 1986, 1992, 1996 या 2005। तो आंसर बनेगा इसका 2005, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। तो कैटेगरी जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको एंटर किया गया सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इंडिया के अंदर थ्रू एन अमेंडमेंट। जो अमेंडमेंट की गई उस साल, तो उस साल की जो अमेंडमेंट थी ये 2005 के अंदर की गई। जी आप देख सकते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक इमिग्रेशन स्टेटस परमिटिंग करता है फॉरेन सिटीजन ऑफ इंडिया ओरिजिन टू लिव एंड वर्क इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इंडेफिनिटली। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया बाय अमेंडिंग द सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड किया गया। कौन से साल? अगस्त 2005 को। नो क्वेश्चन नंबर 56। जो राइट टू एजुकेशन है इसको ऐड किया गया फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू सीडीएस 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि राइट टू एजुकेशन जो है उसको ऐड किया गया था फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंगली। फंडामेंटल राइट कौन से साल? ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट हुई थी, उसके बाद 96 अमेंडमेंट, ठीक है, 87 अमेंडमेंट या 97 अमेंडमेंट। सो आंसर बनेगा आपका सीधा ऑप्शन ए। ठीक है, 86 अमेंडमेंट 2002 को जो राइट टू एजुकेशन है उसको ऐड किया गया फंडामेंटल राइट्स के अंदर। अब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये क्या करती है? एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट पास बाय द पार्लियामेंट 2002, राइट टू द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट और लॉ अनेबल टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट पास बाय पार्लियामेंट 2002 के अंदर हुआ था। 86 अमेंडमेंट राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया फंडामेंटल राइट्स के अंदर। ठीक है, 57 क्या कहता है? सिटीजन ऑफ इंडिया डू नॉट हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। अब बताना आपने कि कौन से सिटीजन है, सॉरी सिटीजन ऑफ इंडिया के पास कौन सा फंडामेंटल राइट जहां पे नहीं है। राइट टू रिसाइड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल ये एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, राइट एक फंडामेंटल राइट है। उसके बाद जहां पे बात की जाए, सॉरी जहां पे ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये फंडामेंटल राइट है। राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तो आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर आपका बी बनेगा। बी जो है आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, दैट इज ऑप्शन बी, राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपका ये जहां पे अगर बात करें तो राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, ये आपका आ गया राइट टू फ्रीडम के अंदर। ठीक है, 19 से लेके 22 तक फॉल करेगा। और राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये आपका 25 से लेके 28 तक, ये 25 से लेकर 28 तक। दो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये उस फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है डीपीएसपी के रिकॉर्डिंग करेक्ट है? ठीक है, तो प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री और जो प्रोविजन कंटेन्ड इन दीज प्रिंसिपल आर नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ, बिल्कुल दोनों सही है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा इसका बनेगा? फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। ठीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दोनों की स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डीपीएसपी 36 से लेके 51 पार्ट 4 के अंदर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन द। अब ये अपहोल्ड की बात की गई है, प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी की बात की गई है, यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात की गई है, इंडिया इज अ प्रोविजन। ये कहां पे दिया गया? आईएएस 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। क्या प्रेम्बल में बताया गया है, डीपीएसपी के अंदर बताया गया है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर बताया गया है, या फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर बताया गया है? सो आंसर आपका डी बनेगा सीधा, फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर बताया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी आपकी 51A के अंदर, वापिस से पार्ट 4A के अंदर। और ये कहां से लिया गया है? डीपीएसपी को यूएसएसआर, यानी कि करंट इसको रशिया बोलते हैं। ठीक है, तो यूएसएसआर से ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ली गई है। क्वेश्चन नंबर 60, आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट और इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंश्राइंड इन इट्स। आईएएस 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। प्रेम्बल के अंदर है, डीपीएसपी के अंदर, फंडामेंटल राइट्स के अंदर, या 7th शेड्यूल के अंदर? सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, डीपीएसपी के अंदर बताया गया है वेलफेयर स्टेट के बारे में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंटेन प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। इसमें से कौन सी स्टेट जो है कवर नहीं करती है, कवर नहीं होती है अंडर 6th शेड्यूल? ठीक है, तो ये आपने बताना। सीडीएस 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। असम, मणिपुर, मेघालय या त्रिपुरा? सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, दैट इज मणिपुर। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है, 12। ठीक है,
आप ये स्टेट्स के कुछ कैपिटल देख सकते हैं। असम की दिसपुर है, मणिपुर की इम्फॉल है, मेघालय की शिलोंग है और त्रिपुरा की अगरतला है। सो आंसर आपका यहाँ पे बनेगा बी, मणिपुर। ठीक है, तो मणिपुर जहां पे स्टेट्स के साथ मैंने कैपिटल्स भी यहाँ पे आपको मेंशन कर दिए। 62 क्या बताता है, रिट जो है हैबिस कॉर्पस फॉर द रिलीज ऑफ ए पर्सन कैन बी इशूड। ये आपने बताना सीडीएस 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। वेयर द अरेस्ट और डिटेंशन हैज टेकन प्लेस इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ या टू सिक्योर द रिलीज ऑफ ए पर्सन इन प्रिजन ऑन ए क्रिमिनल चार्जेस, वेयर द अरेस्ट हैज टेकन प्लेस फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और द पार्लियामेंट। तो आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा इसका राइट आंसर। ओनली आपका फर्स्ट है, ओनली फर्स्ट है। जब किसी पर्सन को डिटेन किया जाता है अनलॉफुल तरीके से, तो उसके अकॉर्डिंगली जो रिट हैबिस कॉर्पस इशू की जाती है, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट अवेलेबल टू। अब ये बात की गई है आर्टिकल 22 के अंदर। अब आपने बताना कि क्या ये एनिमी एलियन है, पर्सन डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, फॉरेनर्स एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। सीडीएस 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। सो आंसर क्या बनेगा इसका, आंसर आपका ए बनेगा, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो ये बताया गया है ये अवेलेबल नहीं है। एंड एनिमी एलियन आ पर्सन डिटेन्ड अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। 64 के अंदर इसमें से कौन सी जो है फंडामेंटल राइट्स नहीं है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपका एनडीए 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू एजुकेशन बिल्कुल फंडामेंटल राइट है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, आप एसोसिएशन बना सकते हैं, फंडामेंटल राइट के अंदर क्लियरली मेंशन है। राइट टू प्रैक्टिस एंड एनी प्रोफेशन, आप किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो राइट टू वर्क हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, तो आंसर आपका बी बनेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आपका सी बनेगा, ओनली सेकंड इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, इसमें से कौन सा जो है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, इसमें कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। एनडीए 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, बिल्कुल राइट आंसर है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना बिल्कुल हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। प्रोटेक्ट करना सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, बिल्कुल हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू रेंडर कंपल्सरी मिलिट्री सर्विसेज, ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर डी बनेगा। ठीक है, तो इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी नहीं है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात करें तो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को इंक्लूड किया गया है। किसके अंदर, आईएस 2014 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। क्या प्रियम्बल में किया गया है, डीपीएसपी के अंदर किया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर किया गया है, या 9th शेड्यूल के अंदर किया गया है। सो आंसर इसका डीपीएसपी बनेगा। डीपीएसपी के अंदर आपको देखने को मिलेगा प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल 51 के अंदर आपको देखने को मिलेगा प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और ये किसका पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। डीपीएसपी स्टैंड करता है आर्टिकल 36 से लेके 51 और पार्ट 4 के अंदर है, और डीपीएसपी को बोरो किया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, इसमें से आपने बताना है कौन सी आइटम जो है इंक्लूड की गई है लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 2014 में। टू प्रैक्टिस सेकुलरिज्म, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, टू पे ऑल टैक्सेस टू गवर्नमेंट रेगुलरली एंड करेक्टली, नॉट टू एक्सॉल्ट एनी पब्लिक सर्वेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज। तो इसमें से कौन सी जो है चीजें जो है जहां पे अगर बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइटम इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन बी। ये जो साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये सिर्फ आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी बनेगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, ये फ्रेज जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसको यूज किया गया है आर्टिकल 14 के अंदर, हैज बीन बोरोड फ्रॉम, कहां से बोरो किया गया है। ठीक है, तो ये बोरो क्या किया, यूएसए से किया गया है, जर्मनी से किया गया है, ब्रिटेन से किया गया है, या ग्रीस से किया गया है। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन सी, ब्रिटेन से। ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 के अंदर आएगा, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी जो है ना, जिसमें राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक स्टैंड करता है। तो ये क्या है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी हमारा फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट हमारे पास कितने हैं अभी, 6 फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो कंसेप्ट जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ जो एक ये जो है ब्रिटिश ओरिजिन है, और इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट को भी लिया गया है।
और फीचर जो है, जब जर्मनी की बात आती है ना, तो जर्मनी से आपको एक चीज इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मैं आपको वो अलग से एक वीडियो में पढ़ाऊंगा। देखिए जर्मनी से जो हमने लिया, जब फंडामेंटल राइट हमारे सस्पेंड हो जाते हैं इमरजेंसी के दौरान, तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमने इस पार्ट को लिया है बीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से, ठीक है। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी ये लिया गया है जर्मनी से, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इमरजेंसी कितने टाइप की है। 3 टाइप की इमरजेंसी है, एक है नेशनल, एक है स्टेट लेवल की, ठीक है, और एक आपकी आ गई फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी 352 आर्टिकल के अंदर आती है, स्टेट इमरजेंसी 356 आर्टिकल के अंदर आती है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 आर्टिकल के अंदर आती है। मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया में अभी तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, और इंडिया में अभी तक एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। 356 के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी स्टेट इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंपावर करता है पार्लियामेंट को टू रेगुलेट राइट ऑफ सिटीजनशिप। एसएससी 2014 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। आर्टिकल 10, आर्टिकल 11, आर्टिकल 8 या आर्टिकल 9। सो आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर बी बनेगा, जहां पे आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 इंपावर करता है पार्लियामेंट को टू रेगुलेट राइट ऑफ सिटीजनशिप। अब जहां पे देख सकते हैं आर्टिकल 8 डील किस में करता है? सिटीजनशिप ऑफ पीपल हु हैव इंडियन ओरिजिन बट दे रिसाइड ओवरसीज, यानी कि इंडिया से बाहर रह रहे हैं। सिटीजनशिप बाय बर्थ एज पर द प्रोविजन अ पर्सन हु इज बोर्न इन इंडिया ऑन जनवरी 1950 और आफ्टर इट द पर्सन इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। आर्टिकल 9 क्या बताता है? क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ दोज इंटरेस्ट इन मूवेबल और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी एंड फिक्सचर्स, ठीक है। और आर्टिकल 10 के अंदर आप देख सकते हैं ये डील करता है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, और स्टेट्स करता है प्रोविजन ऑफ एनी लॉ जो कि पार्लियामेंट में मेक बना सकती है। एनी पर्सन हु इज आर डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया इज एनी ऑफ द प्रोसीडिंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शैल स्टिल बी अ सिटीजन। तो ये 3 आपके आर्टिकल आप डिफरेंट देख सकते हैं। अब जहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिटीजनशिप वर्ड। देखिए सिटीजनशिप वर्ड जो है, अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 25 पार्ट है, 25 पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और पार्ट सेकंड में बताया गया है सिटीजनशिप के बारे में। और अगर आपको पार्ट सेकंड में अगर आर्टिकल के ऊपर पूछा गया सिटीजनशिप जो है कौन से आर्टिकल में डील करती है, तो आर्टिकल आपका आएगा 5 से 11। और पार्ट 1 के अंदर क्या है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। कितने पार्ट हैं? 25 पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक जस्टिस जो है एक ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हैज बीन प्रोवाइडेड, कहां पे है ये, ठीक है। तो आईएएस 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, क्या इसको प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स के अंदर देखने को मिलेगा, प्रीएम्बल एंड डीपीएसपी के अंदर, या फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के अंदर, या नॉन ऑफ दी हो। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन बी, ठीक है। प्रीएम्बल और डीपीएसपी के अंदर आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमिक जस्टिस। नो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो आईएएस 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी के बारे में मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया। 36 से लेके 51 आर्टिकल के अंदर आपको देखने को मिलेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है, इसमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं कर रहा है? करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड बिल्कुल सही है। आर्टिकल 40 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात की गई है, बिल्कुल राइट है जी। आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। और आर्टिकल 48 बात कर रहा है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये रॉन्ग है। ऑप्शन क्या बनेगा इसका? नॉट करेक्टली मैच है, तो आंसर डी बनेगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो आंसर डी इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल 48 है क्या। आर्टिकल 48 के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर बताया गया है, जिसमें क्या बात की गई है? बैनिंग ऑफ एनिमल स्लॉटरिंग ऑफ काउज एंड कॉप्स एंड अदर मिल्क एंड ब्रॉड कैटल्स। इट फर्दर स्टेट टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और मॉडर्न साइंटिफिक साइंस, ठीक है। तो ये आर्टिकल 48 के अंदर बताया गया है। और आर्टिकल ये आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव जो है कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 15 के अंदर के बताया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 50 के अंदर आपको देखने को मिलेगा सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। और ये सारे के सारे आपको कहां पे देखने को मिलेंगे? जितने भी पार्ट हम पढ़ रहे हैं 39A, 40, 44 या 48, ये आपको डीपीएसपी के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 73, आर्टिकल 25 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट सब्जेक्टेड टू। आईएएस 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। पब्लिक ऑर्डर है, हेल्थ है, मॉरलिटी है, ह्यूमनिज्म है। सो आंसर आपका डी बनेगा जहां पे ह्यूमनिज्म। तो आंसर डी बनेगा आपका ह्यूमनिज्म।
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है हमारा आर्टिकल 25 से लेके 28 तक फॉल करता है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारा क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, इसमें से कौन सी जो है फ्रीडम नॉट स्पेसिफिकली मेंशन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एज अ फंडामेंटल राइट बट हैज बीन सब्सिक्वेंटली अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज सच। सीडीएस 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। तो ये आप इसमें से आप कौन सी राइट आंसर है इस आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिएगा। साथ साथ में फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, फ्रीडम ऑफ रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड यूनियन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो ये इसमें फ्रीडम ऑफ द प्रेस इसका राइट आंसर नहीं है, तो ऑप्शन डी बनेगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, ये आपका जहां पे बताया गया है इसमें से कौन सा जो है नॉट स्पेसिफिकली मेंशन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है, एज अ फंडामेंटल राइट। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस बिल्कुल फंडामेंटल राइट के अंदर है। फ्रीडम ऑफ टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री बिल्कुल फंडामेंटल राइट के अंदर है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड यूनियन, तो आंसर इसका डी बनेगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन नंबर 75, जो प्रोविजन है सिटीजनशिप का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिकेम एप्लीकेबल इन, कब एप्लीकेबल हुआ, एसएससी 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। 1950, 1949, 1951 या 1952। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बनेगा, ऑप्शन ए यानी कि 1950 इसका राइट आंसर है। पार्ट सेकंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मैंने जैसे बताया 5 से लेकर 11 आर्टिकल में डील करता है सिटीजनशिप। क्वेश्चन नंबर 76, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी फंडामेंटल राइट ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज बी स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्टेड, एसएससी 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें आर्टिकल 21, 25, 20, 33 या 19, सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन सी 33 के अंदर ये बताया गया, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितनी भी चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूं। इसमें से कौन सा जो है फंडामेंटल राइट नहीं है एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल फंडामेंटल राइट है। राइट टू स्पीच, बिल्कुल। राइट टू फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम के अंदर ये बताया गया है। राइट टू लाइफ आर्टिकल शायद 21 है, हाँ 20, राइट टू 21 है, ठीक है, 21 है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो है नहीं बताया गया है, एक इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, तो आंसर बी बनेगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो आंसर बी इसका राइट आंसर है। Which article of the Indian Constitution stipulates that DPSP shall not be enforceable by any court, ठीक है। तो कौन से आर्टिकल के अंदर बताया गया कि डीपीएसपी को इन्फोर्सेबल नहीं किया जा सकता बाय एनी कोर्ट्स, आर्टिकल 31, आर्टिकल 38, आर्टिकल 37, आर्टिकल 39। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन सी यानी कि 37, आर्टिकल 37 के अंदर बताया गया है डीपीएसपी शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। नो क्वेश्चन नंबर 79, इसमें से कौन सा जो है गांधीयन प्रिंसिपल है आर रिफ्लेक्टेड इन द डीपीएसपी, आईएएस 2012 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। सिक्योरिंग फॉर सिटीजनशिप ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, उसके बाद प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, सिक्योरिंग फॉर ऑल द वर्कर रीजनेबल लेजर्स एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन बी यानी कि सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत भी है और प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये आपका आ गया गांधीयन प्रिंसिपल। हम डीपीएसपी को जब आने वाले वीडियो में कवर करेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं कर रहा है, एसएससी 2012 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 के अंदर ये बताया गया है, बिल्कुल सही है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 के अंदर बताया गया, बिल्कुल राइट आंसर है। आर्टिकल 17 के अंदर अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, नो, आर्टिकल 17 के अंदर क्या बताया गया, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 के अंदर। और अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स जो बताया गया अंडर आर्टिकल 18 के अंदर। आप देखेंगे नेक्स्ट आर्टिकल 18 जो बताता है परमिशन ऑफ मिलिट्री टाइटल्स, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। तो आंसर सी इसका राइट आंसर नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर सी, जहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, गांधीयन इकोनॉमी एम्फसाइज ऑन, एसएससी 2012 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। पॉलिटिकल एंड सोशल वैल्यूज, सोशलिस्ट एंड इकोनॉमिक वैल्यूज, ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस वैल्यूज। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन सी ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल वैल्यूज इसका राइट आंसर है, गांधीयन इकोनॉमी, ठीक है, एम्फसिस ऑन। क्वेश्चन नंबर 82, टू एक्वायर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन अ पर्सन मस्ट हैव बीन रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपको सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए इंडिया की बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन मस्ट हैव बीन रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का फॉर 6 मंथ्स के लिए, 1 ईयर, 3 ईयर तक था, 7 ईयर। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन डी 7 ईयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, इसमें से कौन सा आर्टिकल जो है डिस्क्राइब करता है पर्सन वॉलंटरली
एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी अ सिटीजन। आर्टिकल 5, आर्टिकल 7, 8 या 9। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन डी आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 इसका राइट आंसर है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। वर्ड इंट्रोड्यूस्ड बाय द 44 अमेंडमेंट आर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 3A आर नॉट जस्टिसेबल। तो ये क्या है? तो आंसर आपका डी बनेगा, ओनली थर्ड आर नॉट जस्टिसेबल। ठीक है, तो जस्टिसेबल नहीं है। पार्ट कौन से पार्ट में बताया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पार्ट 4A के बारे में बताया गया है, पार्ट 4A। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया कहां से गया है? तो लिया गया है यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसको अभी करंट क्या बोलते हैं? रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन whom does the constitution confirm special responsibility for the enforcement of fundamental rights? क्या पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, प्रेसिडेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है? ठीक है, तो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन बी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इसका राइट आंसर। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स ग्रांटेड? कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स जो है कौन से आर्टिकल के अंदर बताया गया? क्या आर्टिकल 39 और 31 के अंदर बताया गया? नहीं, ये राइट आंसर नहीं है। आर्टिकल 39, 32 बिल्कुल नहीं है। 32 के अंदर क्या बताया? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 29, 30 ये राइट आंसर है, ऑप्शन सी। अब आगे वाला भी देख लेते हैं, आंसर डी। आर्टिकल 30 एंड 31 ये भी नहीं है, आंसर डी सी बनेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो कल्चरल एजुकेशन राइट ये आ गया आपका आर्टिकल 29 एंड 30 के अंदर, तो आंसर सी बनेगा इसका राइट आंसर। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट है क्या? ये एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, 87 इसमें से कौन सा जो है स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है आर्टिकल 19 के अंदर? ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू मूव फ्रीली या फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ये भी चीज मेंशन है। स्पीच के बारे में आप बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप पीसफुली असेंबल कर सकते हैं विदाउट आर्म्स, और आप मूवली फ्रीली मूव कर सकते हैं किसी भी इंडिया के किसी भी कॉर्नर में। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ द प्रेस इसका राइट आंसर नहीं है, आंसर डी बनेगा इसका राइट आंसर। तो आंसर डी बनेगा। ठीक है, नॉट स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया आर्टिकल 19 के अंदर। रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, क्या ये नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम क्या है? फंडामेंटल राइट है हर सिटीजन का, फंडामेंटल ड्यूटी है हर सिटीजन का, डीपीएसपी है जो ऑर्डिनरी ड्यूटी है हर सिटीजन की। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे बी, क्योंकि जी अगर आप नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की बात करें तो ये बात की गई है फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर। ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी है हर सिटीजन की। नो क्वेश्चन नंबर 89, इफ एन इंडियन सिटीजन is denied a public office because of his religion, which of the following fundamental rights is denied to him? ठीक है, तो इंडियन जो सिटीजन है अगर डिनाइड करता है पब्लिक ऑफिस को बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, इसमें से कौन सा जो है फंडामेंटल राइट इज डिनाइड टू हिम? राइट टू फ्रीडम, उसके बाद राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे बी, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी क्या है? आर्टिकल 14 से लेके 18। राइट टू फ्रीडम क्या है? 19 से लेके 22 आर्टिकल के अंदर। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है? 25 से लेके 28 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है? 23 से लेके आर्टिकल 24 तक। और ये सारे के सारे आपको फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कितने फंडामेंटल राइट है? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी कॉज बाय। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या वार और एक्सटर्नल एग्रेशन है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ स्टेट, इंटरनल आर्म्ड रेबेलियन या फाइनेंशियल क्राइसिस? सो इसमें से आपने बताना है, तो आंसर बनेगा आपका जहां पे ए। ठीक है, वार और एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से ये आप देख सकते हैं जो फंडामेंटल फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ठीक है, आंसर ए बनेगा इसका राइट आंसर। थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट इंप्लाइज कहां पे होती है? सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, लिमिटेड गवर्नमेंट या इक्वालिटी ऑफ लॉ ऑफ ऑल बिफोर लॉ। ठीक है, सो आंसर बनेगा आपका सी जहां पे लिमिटेड गवर्नमेंट। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और ग्राउंड ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफाइबल अंडर IS 1995 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। तो ये एक्चुअली जहां पे बताया गया है कि आर्टिकल 15 के अंदर जो बताया गया है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट। ठीक है, तो ये कहां पे ये आर्टिकल 15 के अंदर है, मगर कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर आता है? ठीक है, तो जहां पे आप देखेंगे हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जैसे मैंने आपको बताया 25 से लेके 28 तक आता है, बिल्कुल इसमें नहीं आ रहा है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है 23 से लेके आर्टिकल 24 तक। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स 29 से लेके 30 तक। राइट टू इक्वालिटी 14 से लेके 18 तक, तो ये 15 इसमें आ गया, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? डी बनेगा इसका राइट टू इक्वालिटी के अंदर। ठीक है, तो आंसर डी बनेगा इसका राइट आंसर। एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट कैन बी प्रेजेंटेड, अगर कोई डिस्प्यूट होता है
वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट का, तो किसको कहां पे प्रेजेंट किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा सिर्फ, या सिर्फ हाई कोर्ट में, या इधर सुप्रीम कोर्ट जहां हाई कोर्ट, या फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट में या देन हाई कोर्ट में? सो आंसर बनेगा आपका सी। ठीक है, चाहे तो आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं या हाई कोर्ट में कर सकते हैं, आंसर सी बनेगा इसका राइट आंसर। फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी रिकमेंडेशन में इसको ऐड किया गया था? संतानम कमेटी, सरकारिया कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, इंदिरा गांधी। सो आंसर आपका सीधा सी बनेगा जहां पे स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, और ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 को। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 के अंदर आपको देखने को मिलेगी, कहां से ली गई है? यूएसएसआर से। ठीक है, आई थिंक मैं काफी जो हम 94 एमसीक्यूज कर रहे हैं इसमें कम से कम 40 बार मैंने आपको बता दिया होगा ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, फंडामेंटल राइट्स secured to the individual are limited to the state action only, mean to protect person against the conduct of private person, mean to protect person against police action, या all of the above are correct। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे डी, सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके लिमिटेड टू स्टेट ओनली, मेन फॉर प्रोटेक्ट पर्सन अगेंस्ट द कंडक्ट ऑफ प्राइवेट पर्सन, मेन टू प्रोटेक्ट पर्सन अगेंस्ट द पुलिस एक्शन। सो आंसर डी बनेगा इसका राइट आंसर। 96, आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये आपने बताना ऑल पर्सन लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या ऑल सिटीजन लिविंग जो है इंडिया के अंदर रह रहे हैं, जितने भी पर्सन हैं डोमिसाइल्ड है इंडिया के, या ऑल पर्सन नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर ए, ऑल पर्सन जितने भी हैं इंडियन टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं। तो आर्टिकल 14 गारंटी करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 97, which schedule of the Constitution of India contains special provision for the administration and control of scheduled areas in several states? IS 2008 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। 3rd शेड्यूल, 5th, 7th या 9th? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे बी, 5th शेड्यूल। 5th इसका राइट आंसर। कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने पार्ट है? 25 पार्ट। 98, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज पनिशेबल अकॉर्डिंग टू। अनटचेबिलिटी जो है, अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते और इसकी प्रैक्टिस जो है पनिशेबल है। ठीक है, आर्टिकल 15 किसके बारे में बात करता है? क्या आर्टिकल 15 किसकी बात करता है? आर्टिकल 15 के बारे में आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ में जरूर बता दी जाइएगा। डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन ग्राउंड ऑफ क्लास, रेस। ठीक है, आर्टिकल 16 इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 क्या बात करता है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और आर्टिकल जहां पे 15(4). ठीक है, तो आंसर बनेगा आपका सी बनेगा जहां पे, आंसर सी, यानी कि आप अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर सी बनेगा। अनटचेबिलिटी जो अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस जो है पनिशेबल है आर्टिकल 17 के अंदर। राइट टू इक्वालिटी के अंदर है आर्टिकल 17, 14 से लेके 18। ये राइट टू इक्वालिटी क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज फॉर द आर्म्ड फोर्सेज आर कंसर्न द फंडामेंटल राइट ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 14 and 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट अवेलेबल एट ऑल, available to armed forces but not to other forces, available only at the discretion of the chief of the army staff, available only according to law made by parliament। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे डी, जे अवेलेबल है ओनली अकॉर्डिंग टू लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। आज का लास्ट क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट इमेनेटिंग फ्रॉम राइट टू। तो राइट ऑफ एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट, तो उसमें आपने बताना है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19, कल्चरल एजुकेशन राइट अंडर आर्टिकल 29, 30, life and personal liberty under article 21, equality before law and equal protection of law under article 14। so answer C बनेगा इसका राइट आंसर, life and personal liberty under article 21। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, इसमें हमने 100 MCQs की सीरीज को 6 वीडियो में कवर किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।